अभी जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा, इस सीसीटीवी फुटेज में काले कपड़ों में जो महिला दिख रही है वो इसी घर की बहू है। ये कहानी सुनकर आपके दिमाग में पहला सवाल यही उठेगा कि कौन थी वो औरत जो आधी रात को अपने ही ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होकर ताबड़तोड़ गोलियां चला रही थी। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा, गहरी नींद में डूबा एक पूरा मोहल्ला और फिर अचानक गोलियों की गूंजती आवाज, दरवाजे पर धमाधम पड़ती चोटें और फिर धाए धाए गोलियों की गूंज। इतनी खौफनाक तस्वीर कि घर की दीवारें भी डर से कांप उठी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, एक बहू जिसने कभी इसी घर की चौखट पर दुल्हन बनकर कदम रखा था, वो अचानक हथियार लेकर क्यों लौटी? किस दर्द, किस गुस्से, किस जुनून ने उसे आधी रात कातिलाना इरादों के साथ वहां पहुंचा दिया था? और हैरानी तो ये कि पूरी वारदात ना सिर्फ मोहल्ले की नींद तोड़ गई, बल्कि सीसीटीवी कैमरे में कैद होकर अब सोशल मीडिया की सुर्खियां बन चुकी है। मगर इस कहानी में सिर्फ गोलियों की गूंज नहीं है, यहां रिश्तों की तकरार है, पैसों का खेल है और वो पड़ते हैं जो इस पूरी वारदात को और भी खतरनाक बना देती हैं। सोचिए, जब एक घर की इज्जत, मोहब्बत और रिश्ते अदालत या थाने की फाइलों में बदल जाएं, जब समझौते के नाम पर सौदेबाजी होने लगे, तो नतीजा आखिर कितना भयानक हो सकता है। यही वजह है कि लोग अब इस औरत को दबंग बहू कहकर पुकार रहे हैं। लेकिन क्या वो वाकई दबंग है या फिर हालातों की शिकार? क्या ये कहानी महज एक पारिवारिक झगड़े की है या इसके पीछे छिपी है एक ठंडी और सोची समझी, सोच समझकर रची गई साजिश? और सबसे अहम बात यह कि आखिर वो कौन से पल थे जब रात के करीब 2 बजे एक औरत ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर गोलियों से खामोशी को चकनाचूर करने का फैसला लिया? आज हम खोलेंगे इस पूरे स्टोरी में वो पर्दे, एक एक करके सामने आएंगे रिश्तों के वो राज जो ना सिर्फ आपको झंझोड़ देंगे बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि प्यार और नफरत के बीच की ये दूरी कितनी खतरनाक हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना क्षेत्र में परिवार में उस वक्त देर रात हड़कंप मच गया जब एक शादीशुदा साबिया खान अपने 2 साथियों के साथ ससुराल पहुंची। उसने किसी दबंग की तरह दरवाजे पर खड़े होकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। घटना का यह पूरा वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित फरमान जो है, उसने बताया कि पुलिस को दी तहरीर में उसने कहा कि उसकी शादी साल 2020 में बिजनौर की रहने वाली सबिया खान से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के रिश्तों में तनाव बना रहा और सबिया अपने मायके चली गई। आरोप है कि समझौते के नाम पर सबिया कई बार मोटी रकम ले चुकी है और लगातार पैसों की मांग कर परिवार को ब्लैकमेल करती रहती है। जानकारी के मुताबिक 14 सितंबर की रात करीब 2 बजे सबिया खान अपने भाई अयान और बाकी साथियों के साथ फरमान के घर पहुंची। वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पीड़ित पक्ष के घर की बहू काली ड्रेस और नकाब पहनकर गालियां दे रही है, जबकि उसके साथी दरवाजा पीटते हैं। वो एक एक कर दरवाजे पर लाते मारते हैं और दरवाजा खुलते ही सबिया ने हाथ में तमंचा लेकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान फरमान का भाई फैजान बाल बाल बच गया। गोलियों के निशान अब भी घर की दीवारों में मौजूद हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आधी रात को हुई गोलीबारी से पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया। लोग इस घटना के बाद महिला को दबंग बहू कहकर चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इस मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही सीओ कटघर और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पीड़ित की तहरीर और वायरल वीडियो को आधार बनाते हुए सबिया खान और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। देखिए, बीती रात लगभग 2-2:30 बजे के आसपास थाना क्षेत्र कटघर के एसएचओ को एक सूचना मिली कि फरमान नामक व्यक्ति जो कटघर क्षेत्र में रहता है उसके घर पे फायरिंग हुई है। सूचना पर तत्काल सीओ कटघर एसएचओ कटघर मौके पर गए और वहाँ पर जाके जानकारी हुई एक फरमान नाम का व्यक्ति है और उसके घर के पास फुटेज भी लगा हुआ था। वहाँ पे 3 व्यक्ति वहाँ आए और उन लोगों ने हवा में फायरिंग करी। उसमें जो हम लोगों ने जब फुटेज को देखा और फुटेज के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी एक पत्नी भी वहाँ मौके पे थी, उसने भी फायरिंग की है। उसका नाम सबिया है।
और विशेष जानकारी प्राप्त करने पर ये पता चला कि ये फरमान की शादी 2019 में इनके साथ हुई थी और कुछ दिन के बाद से इन लोगों के बीच में रिश्ते में कुछ समस्या आ गई। उसमें मुकदमे भी हुए और उसके बाद कुछ समझौता वगैरह भी हुआ। लेकिन उसके बाद भी सबिया और फरमान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रेंज रहा और अभी फरमान ने ये बताया कि हमसे कुछ पैसे लेने के हिसाब से इन्होंने कुछ अपने लोगों के साथ मिलकर मुझे दबाव लेने के लिए, मुझे धमकाने के लिए घटना कारित की है। हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है, जिसमें 3 नामजद हैं और कुछ अज्ञात लोग हैं और उसके अतिरिक्त हमारी टीमें इसमें लग गई हैं। हम लोग बहुत जल्दी जो लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे और विशेष छानबीन की जाएगी। सर, महिला के प्रेमी का भी एंगल इसमें आ रहा है कि महिला के प्रेमी के साथ में आकर के पूरी घटना उसी तरह बन जाती है। देखिए, इसमें जो वादी है, वादी के द्वारा ये बताया गया है कि उसके साथ कुछ लोग पुरुष लोग रह रहे हैं उनकी पत्नी के साथ और उसमें ये देखना है कि जो आरोप इन्होंने लगाया है, इनका कहना है कि उन्हीं लोग के साथ पे उसके द्वारा ये काम किया गया और लोग भी इस केस में शामिल हैं। तो उनको नामजद भी किया गया। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। तो देखा आपने किस तरीके से सबिया अपने भाई और अपने बाकी साथियों के साथ ससुराल पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहां पर गोलीबारी करती है। जो उसके भाई हैं दरवाजे पे लाते मारते हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इस बीच जब दरवाजा खुलता है तो सबिया खान गोलियां चलाती है। अब यह वीडियो जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और अब इन सब लोगों की तलाश जारी है ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस पूरी चीज के ऊपर और इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।